देखिए अभी आपसे ही शुरू होगा, यहाँ से ही, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री कहीं नहीं था। तो इसको आपका चैप्टर के नाम में है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मीन्स यहाँ 3 की बात हो रही है। गोन आपका पॉलीगन से आया है। मैट्री मीन्स मेजर है, ठीक है। मतलब एक ट्राइंगल के जो 3 साइड वाले पॉलीगन क्या होगा, ट्राइंगल ही होगा। उसके अंदर कुछ मेजरमेंट्स में उनकी रेशियो के अलोंगिंग उसकी स्टडी करना, उसको पता लगाना ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। आपके यस सर। 3 साइडों के पॉलीगन को किसी पर्टिकुलर रेशियो के साथ उनको बड़े ध्यान से समझना आपकी ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ओके, अब जैसे आप देख सकते हैं कि भाई एक कोई भी बिल्डिंग खड़ी, स्कूल ही की बिल्डिंग लगा लो आप। वो स्कूल की बिल्डिंग से आप कहीं से उसको देख रहे हैं। अब उसकी हाइट आपने पता लगानी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से, ठीक है। उनके बारे में पता लगाना कि भाई ये कितना होगा, कितनी इसकी साइड होगी, उनकी कितनी रेशियो रहेगी। तो इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की मदद से हम उसे बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पॉलीगन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जो सबसे पहले आते हैं, देखिए ये आपको लिखे होंगे, ये है साइन, फिर है कोसाइन, फिर है टेंजेंट, फिर है कोसिकेंट, फिर है सीकेंट, और फिर है कोटेंजेंट। टोटल ये 6 रेशियोज होती हैं। टोटल आपकी 6 रेशियोज होती हैं। पहला नाम मैंने बताया साइन का, दूसरा नाम मैंने बताया कोसाइन का, तीसरा नाम मैंने बताया टेंजेंट का, फोर्थ नाम मैंने बताया है कोसिकेंट का, फिफ्थ मैंने बताया है सीकेंट, और सीकेंट मैंने बताया है कोटेंजेंट। ओके, अब इसके बाद मैं बात करूंगा कि आपके मैथमेटिकली क्या यूज होती है। हम इनकी एब्रीविएशंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वर्ड एब्रीविएशन, एब्रीविएशन। ठीक है। जो हम इसमें यूज करेंगे वो वर्ड क्या यूज करेंगे, एब्रीविएशन। तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा साइन, इसको बोला जाएगा कोस, इसको बोला जाएगा टेन, इसको बोला जाएगा कोसेक, इसको बोला जाएगा सेक, और इसको बोला जाएगा कोट। अब ये जो एब्रीविएशंस हैं, अब मैंने इनको सिंपल लिख दिया है, बट इनको सीधा कभी नहीं लिखा जाता है। इनके साथ कोई ना कोई एंगल लिखा जाता है। देखिए कुछ ऐसे बना के ये बना दिया जाता है, तो ये सिंबल होता है थीटा का। किसका होता है, थीटा का। तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन थीटा बोल दो, थीटा, यहाँ पे भी थीटा। तो साथ में ये एंगल एब्जॉर्व किया जाता है, तो इनको इन एंगल के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये विदाउट एंगल आपके रिप्रेजेंट किए जाए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इनके हम रेशियोज को किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे पता करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अभी एक ट्राइंगल आपकी बना रहा हूं, ठीक है, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ये भी याद रखना, ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल पे इंप्लीमेंटेड होगा।
A, B, C, where angle B equal to 90 degree. Angle B equal to 90 degree. ओके, अब मुझे नहीं पता कि भाई इसमें ये तो कंफर्म है मेरे पास ये है हाइपोटेनियस, क्योंकि ये कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, अपोजिट टू 90 डिग्री। ओके, अब मुझे नहीं पता ये बेस लेना है ये परपेंडिकुलर लेना है, ये इसका डिसीजन होगा थीटा के लो। इसको बताने से पहले मैं एक आपको ये चीज लिखवा रहा हूं, अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इनसे हमें अलोंग करना है पी बी पी, इनसे हमने एक लाइन बनाई है जो आप याद करने के लिए कौन सी भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको 2-3 बता दूंगा, जो आपको सूटेबल लगती है वो कर लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम। अब इनमें अब हमें इनको कंप्लीट बनाना है। पी से बना है परपेंडिकुलर, बी से बना है बेस, एच से बना है हाइपोटेनियस। इस चीज के अंदर तो मेरे पास फाइनल हो गया किससे क्या बना है। इसका नाम है यहाँ पे साइन, ये है यहाँ पे कोस, ये है यहाँ पे टेन, और साइन का रिवर्स याद रखना, यहाँ से उल्टा भी याद रहेगा आपको। साइन का उल्टा होता है मतलब 1/sin होता है कोसेक। सेक यहाँ मैं सिर्फ इसको समझने के लिए लिख रहा हूं, तो यहाँ थीटा यूज नहीं कर रहा हूं, यहाँ हो गया कोट। रिमेंबर रह जाएगा ये। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम। अब इसके आगे है, दूसरी भी याद कर सकते हैं, ठीक है, क्या याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और जैसे क्लासेस में तो कुछ स्पेशल बच्चे भी होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जो उसको बड़ी जल्दी याद करते हैं, क्या करते हैं, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर के लिए कर सकते हैं, सिर्फ रिमेंबरिंग के लिए है, यहाँ कोई चीज वैसी सिखाई नहीं जा रही, सिर्फ याद करने के लिए है। ठीक है, तो सिंपली ये भी कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम। अब सबसे पहले यहां से मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले तैयार हो गए, ध्यान से देखना। अब साइन थीटा की वैल्यू हो गई है p/h, कोस थीटा की वैल्यू हो गई है b/h, टेन थीटा की वैल्यू हो गई है p/b, कोसेक थीटा की वैल्यू हो गई है h/p, सेक थीटा की वैल्यू हो गई है h/b, कोट थीटा की वैल्यू हो गई है b/p। यस, नाउ बाय दिस आप ये सारे फॉर्मूले बता सकते हैं मुझे। यस सर। ओके, तो इसमें आप जैसे साइन के लिए बोलेंगे तो तुरंत बताएंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस है बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन है परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, सेक है हाइपोटेनियस बाय बेस, कोट है बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके,
अब इसके बाद मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई परपेंडिकुलर ये है या ये है? देखिए अगर यहाँ पे थीटा है, देखिए ये तो होगा नहीं कभी भी, क्योंकि द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल विल बी 90। अब बात आती है इसकी, ये तो एक तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, और एक आपका ये एक्यूट एंगल है। ये जो हमेशा जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपके सिलेबस में होगी, ये वैल्यू कैसी होगी? इट विल बी एन एक्यूट एंगल। यू नो अबाउट द एक्यूट एंगल? व्हाट इज एन एक्यूट एंगल? टेल मी। The angle whose measurement is less than 90 degrees. Yeah, between 0 and 90, the angles, those are known as acute angles. So, थीटा यहाँ पे आपका किस तरह कंसीडर होगा? एक एक्यूट एंगल होगा, जिसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपका होगा, जो थीटा है, ये 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। आई थिंक यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब Yes, sir. यहां से बात हो रही थी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। देखिए जहां पे ये थीटा है, जहां पे ये थीटा है, जिसमें इस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल साइड का यूज हुआ है, वो जाना जाएगा बेस। इस थीटा के अलोंग ये जाना जाएगा बेस, ठीक है, और ये वाला जाना जाएगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। ओके, आपको कंडीशन क्लियर हो गई है बेटा? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, थीटा के साथ वाला बेस, ये रिमेंबर रह जाएगा ना, जिसमें थीटा, जिस साइड में हाइपोटेनस के अलावा जो थीटा इन्वॉल्व कर रहा है उसे क्या कहेंगे? बेस। अब देखो ये बहुत सारी चीजें इसमें दे दी हैं कि आपके पेज नंबर 175 में ये साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू बी सी बाई ए सी, ये सारे मैंने इस छोटी सी चीज से आपको याद करा दिए, ठीक है। अब आप बड़ी आसानी से इन चीजों को असेस कर पाएंगे। सबसे पहले चीज मानेंगे, जो ये साइन कोस टेन कोट सिकेंड कोसिकेंड, ये क्या है? दीज आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, दीज आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये रेशियोज है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक्सरसाइज आपकी शुरू करा रहा हूं, ओके। We are having a right angle triangle. We are having a right angle triangle. ओके, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की राइट एंगल ट्राइंगल बना ली है, बना दी। इस पॉइंट को इसने कह दिया कि भाई राइट एंगल जो है ना ये बी पे है, राइट एंगल किस पे है? बी पे। इसके बाद ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। अब मुझे क्या क्या निकालना है पहले पार्ट में, जो मुझे फाइंड आउट करना है? साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, ये चारों मैंने निकालने हैं। ये इसमें पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूं। सबसे पहले ये पॉइंट तो हमारे पास सी हो गया, ए सी की वैल्यू मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। किससे निकाल रहा हूं मैं? ये बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहा हूँ। 576 प्लस 49, ये हो गया आपका 625
और ये आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ए सी की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है? 25 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे निकालना है सबसे पहले साइन ए। अब ध्यान से दीजिए, यहां एंगल ए थीटा नहीं लिखा, ए लिखा है। ए का मतलब क्या है? जो आपके एंगल की बात हो रही है वो इसकी बात हो रही है, इस एक्यूट एंगल की बात हो रही है। ओके, अब ये वाला इसके हिसाब से क्या कहलाया? बेस कहलाया। ये इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कहलाया, और ये इसके हिसाब से हाइपोटेनियस कहलाया। अब साइन ए, फॉर्मूला वही रन कीजिए जो भी पीछे किया था, पी बी पी एच एच बी एस सी टी। बोलो साइन क्या हो जाएगा? जल्दी बोला करो मुझे। साइन विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइट हाइपोटेन्यूज। hypotenuse यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक। आप इसे अपने सामने नोटबुक में लिख लो, हर क्वेश्चन में इसमें पूछूंगा मैं आपसे, एंड यू हैव टू स्पीक मैंने ओनली लिख इट। दिया। ओके, P बाई एच, साइन ए किसके बराबर हो गया? P बाई एच। अब P की वैल्यू क्या है? 7। H की 7 वैल्यू by क्या है? 25 आंसर आसान है ना? कोस ए, बेस बाई हाइपोटेनियस, 24 बाई 25। 5 अब देखिए अगले में क्या कह दिया इन्होंने भाई। अगले में साइन सी और कोस सी निकालना पूछ लिया। अब जो एक्यूट एंगल हो गया है वो इसकी बात कर रहा है अब ये। तो अब बेस क्या हो जाएगा? AB ये, और BC परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अब AB साइन सी का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना मेरे पास, P बाई एच, लेकिन अब P क्या हो गया है? 24 बाई 25। B बाई एच फॉर्मूला वही रहेगा, इट विल बी 7 बाई 25। फर्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया? yes sir आगे चलते हैं। एक ट्रायंगल दे दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अब हम। ये क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। ये वाली साइड बड़ी लंबी है, फिर इसके बाद में ऐसे कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने क्या कहा? ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये P है, ये Q है, ये R, और ये 90 है। ओके, सबसे पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू आर निकाल सकता हूं। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, किससे आया ये? पाइथागोरस थ्योरम से। 169 1 169 minus 144 कितना बच गया? 25 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया है 5 सेंटीमीटर। अब आगे चलना है, क्या क्या निकालना है? 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर। अब वही अगर मैं देखता हूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसमें मुझे एक तो 10 निकालना इधर होता है और एक कोट निकालना है। p बाई बी, 10p, 10p, p बाई बी, इट विल बी। अब देखिए बेटा, p दे रखा है तो p के साथ वाला बेस, p के साथ वाला बेस, तो क्या हो जाएगा? 5 परपेंडिकुलर बाई by बेस 5/12। वेरी गुड। कोट आर, आर के साथ वाला बेस, अगेन इट विल बी 5/12। कैंसल हो गया, क्या बचा? 0 इजी है। yes क्वेश्चन नंबर 3,
आप ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्वेश्चन समझ लिया ना, तो अगले बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन बचेगा जो नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे आ जाएंगे। साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट करना है कोसे टेन ए। ओके, अब करते हैं। सबसे पहली चीज, साइन ए किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल और बना लेता हूं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी है, ठीक है। इसमें ये साइड थोड़ी सी गलत होगी, दोबारा बना रहा हूं इसको। ये बन गई मेरी राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक मुझे ध्यान रखना है, ए है तो मैं ये यहां ही लिख लेता हूं, ताकि मेरा बेस साथ में नीचे, जैसे जर्नली आज तक करते आए हैं ना, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, औरों का तो मुझे कुछ काम ही नहीं है, उसको देखना, बेस पता लग गया। अब ये मेरे पास रहा बेस ए के अलोंग, ये मेरे पास रहा परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास रहा हाइपोटेन्यूस। अब इसके साथ में मैं इक्वल टू के ले लेता हूं। यहां से ध्यान देखिए, परपेंडिकुलर पी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, पी बाई एच किसके अलोंग हो जाएगा, 3k/4k। अब देखिए बेटा, कुछ टीचर्स इसको बगैर के अज्यूम किए भी करा देते हैं, और आंसर में भी फर्क नहीं आता बेट। लेकिन प्रॉब्लम एक रहती है, जब वहां एग्जामिनेशन में बैठता है ना बोर्ड वाला, तो वो इसके नंबर भी काट लेता है, क्योंकि ये एक रेशियो है। रेशियो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, उसमें जो कैंसिल होता है वो कटा हुआ होता है। पहले हमने वो मान के चल पड़े, वो दोनों में जो कॉमन आके कैंसिल हुआ है वो नंबर क्या है, दैट इज के। जो दोनों में कैंसल आउट हुआ है, व्हाट इज दैट नंबर, के। ओके, तो यहां से जब यस मैं सर। इसको इवेल्युएट करता हूं, तो मेरे पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3k, और H ठीक की है। वैल्यू क्या आ जाएगी, 4k। ओके। अब मुझे, मेरे पास इन वैल्यूज को लिख लो ताकि पता लग जाए। ये मेरे पास आ गया है 3k, और ये मेरे पास आ गया है 4k। अब मैंने बेस निकालना है। कैसे निकालूंगा, वही फॉर्मूला मेरे पास, 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। 4k किसके बराबर हो जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। कितना बचा भाई, 7k स्क्वायर, 7k²। √7k। तो इसे लिख दो √7k। यस सर। ओके, अब √7k आ गया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, मेरे पास कुछ नहीं रहा बेटा, बड़ा काम रहा। को से बोलो क्या होता है फॉर्मूला, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है, राइट। √7k, हाइपोटेन्यूस क्या है, 4k। के 4k। क्या आंसर बच गया, √7/4। अब किसकी निकालनी है, 10a। क्या फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई, सर अगर हम के नहीं भी लेंगे तो भी तो कोई ये तो वो मैंने नहीं हो। शुरुआत में बता दिया आपको। लेकिन अब यहाँ पे एक बात सुनना बड़े ध्यान से, यहाँ पे जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, किसी साइड को एज्यूम कर रहा हूँ, और साइड तो शायद ये के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक है। के की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है, के कैन बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर जो कैंसल हुआ है, ठीक है। तो इसे एज ए साइड रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे ये एज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपको एग्जामिनर